दोस्तों, यदि आप बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यानी बीए, बीकॉम, बीएससी में नामांकन लेना चाहते हैं तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। लिंक एक्टिवेट हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको फॉर्म फिलअप करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे, कैसे आपको आवेदन करनी है। पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यानी बीए, बीकॉम, बीएससी में नामांकन लेने के लिए गूगल ओपन करनी है। सर्च बार में ऑनलाइन हेल्प्स लिखकर सर्च करनी है। ऑनलाइन हेल्प्स का लिंक मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करते ही आपके सामने ऑनलाइन हेल्प्स का वेबसाइट खुलेगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है। देखेंगे BRA-BU यूजी एडमिशन 2025 से 29 का विकल्प मिलता है। इस पर आपको क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। इस पेज का डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वहां से आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे सभी जानकारी को हम विस्तार से बता दिए हैं। आप लोगों का जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है वो 16 अप्रैल 2025 से आवेदन शुरू हो चुका है। इसके लिए आप 15 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी में आपका नामांकन होगा। 600 रुपये का आवेदन शुल्क आपको पेमेंट करनी होगी। 12वीं पास स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी जो इंटर का एग्जाम दे दिए हैं, इंटर पास कर चुके हैं, वे सभी विद्यार्थी अब बीए, बीकॉम, बीएससी में अपना नामांकन ले सकते हैं। यहाँ पर आवेदन करने के लिए नीचे आना है। पूरी प्रक्रिया बताई गई है, सभी जानकारी को यहाँ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है। इसी इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प मिलेगा, जिसके सामने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का विकल्प मिलेगा। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करनी है। तो रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जहां पर आपको सिलेक्ट सेशन का विकल्प मिलेगा। जुलाई 2025 से जून 2026 वाले विकल्प को सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर यूजी का विकल्प मिलेगा, यानी सिलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो यूजी का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक कर लेना है। यूजी वाले विकल्प को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स का विकल्प मिलता है। आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। तो इसका आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ से देख सकते हैं। कौन स्टूडेंट बीए में नामांकन ले सकते हैं, कौन बीएससी में नामांकन ले सकते हैं, कौन यहाँ पर बीकॉम में नामांकन ले सकते हैं। यहाँ पर पूरी प्रक्रिया बताई गई है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम चलिए बीकॉम के एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। यानी कि हम इंटर कॉमर्स से पास किए हैं, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन भी कॉमर्स से ही करना चाहते हैं तो बीकॉम को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूजी डिग्री सिलेक्ट रहता है, इसको ऐसे ही रहने देना है। सिलेक्ट स्ट्रीम का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ पर आप जो भी सब्जेक्ट मेजर में रखना चाहते हैं, यानी जो भी ऑनर्स करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे हम अपना जो अकाउंट ऑनर्स है वो करना चाहते हैं, अकाउंट सब्जेक्ट को हम मेजर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अकाउंटिंग का विकल्प मिलता है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम इंटर करना है। जो भी आपका नाम होगा पूरा नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर दर्ज करनी है। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करनी है। यहाँ पर जो आप पासवर्ड बनाएंगे उसमें ABCD का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई सिंबल और कुछ नंबर, इस तरीके से यूज करना है। इस तरीके का पासवर्ड आपको बना लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जो पासवर्ड आप बनाएंगे सेम उसी पासवर्ड को यहाँ पर दर्ज करके कंफर्म करनी है। जिसके बाद सेंड OTP का विकल्प मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करनी है। सेंड OTP वाले विकल्प पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, जिसे यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। वेरीफाई OTP एंड क्रिएट अकाउंट वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपको एक एप्लीकेशन आईडी दिया जाएगा और यहाँ पर पासवर्ड दिया जाएगा। जो आप पासवर्ड बनाए होंगे वही पासवर्ड यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। वैसे ये जो आईडी पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया गया होगा SMS के माध्यम से। अब यहाँ पर आपको ओके का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करनी है। जिसके बाद आप पुनः रजिस्ट्रेशन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे साइन इन का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। या फिर आप इसी वेबसाइट पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे लॉगिन का विकल्प मिलता है, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन वाला पेज खुलेगा। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन आईडी आपको मिला है उस एप्लीकेशन आईडी को दर्ज करनी है। जो पासवर्ड आप क्रिएट किए हैं उस पासवर्ड को यहाँ पर दर्ज करनी है। यहाँ पर जो बॉक्स मिलता है इसमें चेकआउट करना है। उसका लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करते ही आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। इस पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद यहाँ पर
देखेंगे 3 स्टेप में फॉर्म फिलअप करना है। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का विकल्प मिलता है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से सभी जानकारी फिलअप करने का विकल्प मिलेगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स फिलअप करना है, उसके लिए पर्सनल डिटेल्स वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। अब यहाँ पर एडमिशन का कैटेगरी पहले से रेगुलर सिलेक्ट रहता है, प्रोग्राम टाइप में यूजी सिलेक्ट रहेगा, कोर्स का नाम जो भी सिलेक्ट किए होंगे वो पहले से सिलेक्ट रहता है, जो भी मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट किए होंगे वो भी सिलेक्ट रहता है। आपको नीचे चले आना है, यहाँ पर टाइटल सिलेक्ट करना है, जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम इंटर करना है, तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे आपका पूरा नाम दर्ज रहता है, तो यहाँ पर आपको लास्ट नेम और मिडिल नेम को कट करके हटा लेना है। अगर आपके नाम में मिडिल नेम है तो उसको भी हटा लीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम इंटर कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके नाम में मिडिल नेम है तो यहाँ पर दर्ज कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर लास्ट नेम दर्ज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में दर्ज करना है, ऊपर इंग्लिश में फिलअप करना था, यहाँ पर हिंदी में दर्ज कीजिएगा फर्स्ट नेम। अगर आपके नाम में मिडिल नेम है तो यहाँ पर दर्ज कीजिएगा, यहाँ पर लास्ट नेम दर्ज कीजिएगा जो कि हिंदी में ही फिलअप करनी है। उसके बाद नीचे आनी है, यहाँ पर जेंडर का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करके जेंडर सिलेक्ट करना है। कैलेंडर के माध्यम से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करके कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल आईडी दर्ज करनी है, यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करनी है। नेशनलिटी वाले विकल्प पर क्लिक करके नेशनलिटी को सिलेक्ट करनी है। रिलीजन पर क्लिक करके आपको अपना धर्म सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस की जानकारी बताना है, अगर आपका शादी हो चुका है तो मैरिड वाले विकल्प को सिलेक्ट करना है, अन्यथा अनमैरिड को सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर आपका अपार आईडी कार्ड बना हुआ है तो अपार आईडी कार्ड का नंबर दर्ज कीजिएगा, अन्यथा आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा नहीं बना हुआ है तो, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। जिस भी जगह आपका स्टार मार्क नहीं लगा हुआ रहता है वो आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आधार नंबर के सामने स्टार मार्क लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको आधार नंबर देना अनिवार्य है, लेकिन अपार आईडी कार्ड के नीचे यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो आप इसके छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी की जानकारी पूछा जा रहा है, तो अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी को फुलफिल करते हैं तो यहाँ पर आप यस वाले विकल्प को सिलेक्ट कर लीजिएगा आप अपने अनुसार, अन्यथा सभी में नो ही सिलेक्ट करने दीजिएगा। नीचे आइएगा, नीचे यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिलअप करने का विकल्प मिलता है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है, तो यहाँ पर अपना पूरा पता लिखिएगा। जिसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिटी का नाम दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड दर्ज करनी है, तो यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड लिख लीजिएगा। यहाँ पर स्टेट का नाम सिलेक्ट करनी है, इस पर क्लिक करके आप अपने राज्य का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिसके बाद परमानेंट एड्रेस का विकल्प मिलता है, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। अगर दोनों अलग अलग है तो यहाँ पर आप मैनुअली भी उसी प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। जिसके बाद फादर या हस्बैंड का डिटेल्स डालने का विकल्प मिलता है, तो अब यहाँ पर आप अपने फादर या हस्बैंड का डिटेल्स दर्ज कीजिएगा। सबसे पहले उनका टाइटल यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पर आप उनका है वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कोई लड़का यहाँ पर अपने फादर का नाम दे रहे हैं तो एसओ वाले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे, कोई यहाँ पर लड़की अपने पिता का नाम दर्ज कर रही है तो डीओ वाले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। वहीं कोई शादीशुदा महिला अगर अपने पति का नाम दर्ज कर रही है तो एचओ वाले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम दर्ज करेंगे, यहाँ पर मदर्स नेम दर्ज करेंगे। अगर यहाँ पर आपके फादर या हस्बैंड का मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर दर्ज कीजिएगा, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। उसके बाद अपडेट वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। जैसे ही अपडेट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स सेव कर लिया जाएगा। जिसके बाद क्वालिफिकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी दर्ज करनी है, ऐड 10th क्वालिफिकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। अब यहाँ पर आपको 10वीं की जानकारी देनी है, 10वीं आप यहाँ पर आप सिलेक्ट क्वालिफिकेशन का विकल्प पर क्लिक करके 10th को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करनी है, तो चूज फाइल वाले विकल्प पर क्लिक करके अपना मार्कशीट अपलोड कीजिएगा। ध्यान रखना है कि आप जो फाइल दे रहे हैं वो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज जो है 500 KB से कम होना चाहिए, तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया सिलेक्ट बोर्ड नेम, यानी कि यहाँ पर आप किस बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे उसका जानकारी देना है। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट बिहार बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, किसी दूसरे बोर्ड से जो स्टूडेंट मैट्रिक का एग्जाम पास किए वो अदर बोर्ड वाले विकल्प को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम दर्ज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर दर्ज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी फिलअप करके दिखा रहे हैं, आपको अपना सही जानकारी फिलअप करनी है। उसके बाद पासिंग ईयर का विकल्प मिलता है, आप मैट्रिक का एग्जाम कब पास किए थे उसका जानकारी बताना है, तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर टोटल कितने अंकों का आपका एग्जाम हुआ था, तो बिहार बोर्ड में 500 नंबर का एग्जाम होता है, हम 500
500 यहाँ पर दर्ज कर दिए हैं। कितना अंक आपको मिला था, जैसे मान लीजिए आपको 340 अंक मिला था, 340 दर्ज कीजिए, आप अपने अनुसार यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद कितना % अंक प्राप्त हुआ था उसका जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद नीचे सबमिट का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करनी है, जिसके बाद आपका मैट्रिक की जानकारी सेव कर लिया जाएगा। 10th की जानकारी ऐड होने के बाद ऐड 12th क्वालिफिकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। अब यहाँ पर आपको अपने 12th की जानकारी दर्ज करनी है। क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके आप 12th की जानकारी बताइएगा, जैसे आप 12th किस स्ट्रीम से पास किए हैं, जैसे आर्ट्स यहाँ पर दिया गया है, साइंस दिया गया है, कॉमर्स, तो आप जिस भी सब्जेक्ट से 12th पास किए होंगे उसका जानकारी बताना है। जैसे हम कॉमर्स से पास किए हैं, यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉमर्स का विकल्प मिलता है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सभी जानकारी को फिलअप करनी है। बोर्ड का नाम सिलेक्ट करनी है, रोल नंबर दर्ज करनी है, पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर टोटल पेपर मार्क्स यानी 500 नंबर का एग्जाम होता है, 500 दर्ज कीजिएगा। कितना अंक आपको मिला था उसका जानकारी बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज कमेंट करेंगे कि हम लोगों को अभी ओरिजिनल मार्कशीट 12th का नहीं मिला हुआ है, तो आप इंटरनेट वाला भी यहाँ पर लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड होने के बाद चॉइस सिलेक्शन का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करके आप अपने कॉलेज का नाम सिलेक्ट कीजिएगा, यानी कि आप जहाँ पर भी नामांकन लेना चाहते हैं उसका जानकारी देना होगा। जिस भी कॉलेज का नाम आप 1 नंबर पे देना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम गोयनका कॉलेज का नाम देना चाहते हैं, SRKG कॉलेज को सिलेक्ट कर लिए। दूसरे नंबर पे SLK का नाम देना चाहते हैं, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो सभी कॉलेज का लिस्ट आप यहाँ से देख लीजिएगा और सिलेक्ट कर लीजिएगा। तीसरे नंबर पे आप जो भी कॉलेज का नाम देना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप अपने अनुसार ये कॉलेज की जानकारी दे सकते हैं कि किस कॉलेज में आपको नामांकन लेनी है। उसके बाद सेव चॉइस का विकल्प मिलता है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा कॉलेज का नाम सेव कर लिया गया। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। अब आपके सामने इस प्रकार से कॉलेज का डिटेल्स दिखाएगा। जिस भी कॉलेज का प्रेफरेंस आप दिए होंगे उसका नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करनी है। अब डॉक्यूमेंट में आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, जिसका साइज 50 KB से कम रखना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका भी साइज 50 KB से कम रखना है। चूज फाइल वाले विकल्प पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड करना है, यहाँ पर बैक साइड अपलोड करना है, इसका भी साइज 50 KB से कम होना चाहिए। सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद अपडेट का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा, जिसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर नीचे फाइनल कंफर्मेशन का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा, जिसमें आप देखेंगे आपका सभी जानकारी दिया गया रहता है। यहाँ पर सभी जानकारी को एक बार अच्छे से मिलान कर लेनी है। सभी जानकारी सही है तो नीचे आई एग्री का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो एग्री एंड कंफर्म का विकल्प मिलता है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी, 600 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके लिए पे नाउ का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने पेमेंट वाला पेज खुलेगा, जहाँ से आपको पेमेंट करनी है। जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम को सिलेक्ट करनी है। जैसे हम QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर UPI QR कोड का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको QR कोड जनरेट करने का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, जिसके बाद आपके सामने QR कोड जनरेट होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पर जो QR कोड दिया गया है इसको स्कैन करके 600 रुपये का भुगतान कर देना है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगी, जिसे प्रिंट करके सुरक्षित रख लेना है। हमारे पास किसी भी स्टूडेंट का डाटा नहीं था, जिसकी वजह से पेमेंट करके नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करने का पूरी प्रक्रिया बता दिए हैं। तो इस तरीके से आप BA BCom BSc में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर द्वारा नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। जल्दी से जाइए और आवेदन कीजिए। पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बता दी गई है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।